इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जेटी को बनियान, त्वचा के लिए पूरी तरह से सुरक्षित, एंटी बैक्टीरियल। बावर्ची खिलाइए, सबको रिझाइए। नमस्कार, स्वागत है आपका वास्तुवाणी में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बेहद ही अहम विषय। क्या आपकी भी आपके बॉस से नहीं बनती है? क्या आपके बॉस रहते हैं आपसे खफा खफा और आपके बाकी कुलीग से रहते हैं वो खुश? आखिर क्या वजह है जो आपके बॉस से आपकी नहीं बनती, और क्या ये आपकी तरक्की में बाधक बन रहा है? अगर ऐसी ही कुछ दशाएं आपके भी आसपास हैं तो उनकी वजह क्या है और कैसे पाएं आप इस सब से छुटकारा? यही सब कुछ लेकर आज हम वास्तुवाणी में हाजिर हैं आपके सामने। और इस सब पर बातचीत के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वास्तुविद एवं ज्योतिषविद सर्वांग जी। सर्वांग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर्वांग जी, आज जो टॉपिक हमने उठाया है ये हर दूसरे नौकरी पेशा व्यक्ति की कहानी है, चाहे नौकरी में हो या व्यवसाय में हो। घर जब लौटता है तो कुछ ना कुछ बॉस से संबंधित उसके दिमाग में, दिल में खटपट होती है और वो खींच उतरती है परिवार में। बॉस से नहीं बनती, बॉस मेरी सुनते नहीं है, बॉस मुझसे गुस्सा रहते हैं। आखिर ये सारी चीजें लोगों की जिंदगी में जो बैठी हुई हैं, इस तरह के जो ऑरा उन्हें अपने बॉस से देखने को मिलते हैं, इस तरह के संबंध जो उनके अच्छे नहीं हैं, क्या वजह होती है इसके पीछे? क्या जो घर का वास्तु है या ऑफिस का जो वास्तु है वो इसमें कोई मुख्य भूमिका निभाता है? बिल्कुल, हमारी पर्सनैलिटी और वास्तु दोनों अभिन्न हैं और निश्चित रूप से दोनों का ही योगदान होता है। विशेष दिक्कतें तब होती हैं जब हमारी राशि और बॉस की राशि का खड़ाष्टक हो, छठे आठवें जी। किसी भी रूप में हमारे जन्म का एलिमेंट बॉस के जन्म का एलिमेंट बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी हो। हम वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हो, बॉस जो है फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो हमारी प्रकृति बिल्कुल अलग अलग होगी। जब हम जाएंगे तो कहीं ना कहीं और भिन्न होने के कारण हमारा कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ियां हो जाएंगी। हमारी सोच समझ, हमारी कार्यशैली, इसके अलावा भी कई सारे फैक्टर्स, हमारा कंसंट्रेशन लेवल, हमारी सोच समझ, हमारी कार्यशैली, हम वो सारी चीजें कहीं ना कहीं, हमारी कार्यशैली, हमारा कार्य करने का ढंग, बॉस के कार्य करने का ढंग, दोनों के सोचने का ढंग, हमारी पर्सनैलिटी का, लीडरशिप का प्लेनेट कितना स्ट्रांग है, बॉस का लीडरशिप जो डोमिनेट, जिसका प्लेनेट स्ट्रांग होगा वो डोमिनेटिंग होगा। जाहिर सी बात है, अगर बॉस है तो उसका लीडरशिप का जो प्लेनेट है वो कहीं ना कहीं ज्यादा स्ट्रांग है, इसीलिए वो नॉट ऑलवेज। कई बारी आप देखो कि एक जो सबॉर्डिनेट होता है जी, उसकी से ज्यादा होती है, बॉस भी उससे कहीं ना कहीं दबता है। क्यों? उसकी नॉलेज, उसकी पर्सनैलिटी और उसके प्लैनेट्स इतने स्ट्रांग होते हैं कई बारी जो वो हर बात उसकी माने। तब कई बारी कहते हैं कि इसने कौन सी चरखी चला दी बॉस को, मतलब क्या या अक्सर बॉस का चमचा है, चमची कहकर उसे संबोधित किया जाता है। किसी का स्वभाव भी ऐसा होता है, लेकिन आप किसी की चाटुकारिता करके लंबे समय के लिए किसी के मतलब अच्छे पात्र नहीं बन सकते। और कोई भी बॉस भी हमेशा आपके काम की, आपकी पर्सनैलिटी की, आपके बिहेवियर की, तमाम सारी चीजों की मिला करके वो आपकी इज्जत भी होगी, वरना चाटुकारिता से इज्जत नहीं पनपती। तो कभी भी बॉस भी नहीं चाहेगा, वो भले ही कई बारी ऑफिस में इस तरह के एक आध लोग हों, उनको बना के रखे, लेकिन अंदर से रिस्पेक्ट नहीं देगा। बिल्कुल, आपके काम की रिस्पेक्ट होती है, तो आपकी जॉब नॉलेज और सारी चीजें इस पर निर्भर, लेकिन इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार होते हैं आपके प्लैनेट्स। तो ऑलवेज आप किस दिशा में बैठ रहे हो, आप अपने विपरीत सेगमेंट में बैठ रहे हो, जो आपके भाग्य की दिशा है। यही बात सर्वांग जी, तो बात हुई कि जो ग्रह हैं उन पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन जो ऑफिस का वास्तु है, ऑफिस में बॉस के बैठने का कक्ष और जो उनके सबॉर्डिनेट है उनके बैठने का कक्ष है, जिससे नहीं बनती है, उसके व्यक्ति के बैठने के कक्ष में क्या कहीं इस तरह की वास्तु की गड़बड़ियां हो सकती हैं कि जिनके चलते बॉस से उसकी नहीं बनती? बिल्कुल। देखिए, जो लोग पब्लिक डीलिंग करते हैं, है ना, अब पता चला कि अगर वो साउथ फेसिंग पब्लिक डीलिंग कर रहे हैं तो डेली क्लाइंट के साथ झगड़े होते हैं। डेली हमने बैंक के काउंटर्स भी देखे, कई जगह ऐसा होता है कि वो पर्टिकुलर व्यक्ति कहीं बीम के नीचे बैठा है, उसका डेली कुछ ना कुछ खटपट होती है बॉस। तो इन सब चीजों पे तो अपना जोर नहीं है कि बॉस आपके हिसाब से राशि लेकर के आएगा या आपकी राशि उसके, तो इनको तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते ना। लेकिन निश्चित रूप से अगर आपकी पर्सनैलिटी का प्लेनेट लग्नेश, भाग्येश, कर्मेश अगर आपका कमजोर है, आप उसको अपने उन कलर्स को चॉइस करके
वो करके आप उसको स्ट्रांग कर सकते हो। यहाँ हम इस एपिसोड में तो राशि पे ज्यादा जोर दे सकते हैं। आप पर्सनली जैसे पूछना चाहते हैं तो अपनी कुंडली भेजें, तो शायद हम उसमें आपको ज्यादा दिशा दे सकें कि आप कहाँ बैठे, कैसे बैठे, किन कलर्स को प्रमोट करें, क्या पहने क्या नहीं पहने। लेकिन सपोज करिए, लेकिन सामान्यतः किन नियमों का, वास्तु के नियमों सामान्यतः का मान लीजिए आप राशि को ही ले लीजिए कि आपकी राशि कर्क है, तो आप जो है पता लगा सफेद वस्त्रों को अगर प्राथमिकता देते हैं, पिंक कलर को प्राथमिकता देते हैं, आप इस तरह की चीजें पहनते हैं जो आपके तत्व को, आपकी पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग करेंगे कहीं ना कहीं, है ना। उसमें आप अगर कर्क दिशा है, उत्तर आपके करियर मतलब आपका स्वामी हो गया, आपका भाग्येश हो गया। आप अगर उधर मुंह करके बैठते हैं तो बढ़िया होगा, डिसीजंस की गलती नहीं होगी, कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़िया होगा। लेकिन कहीं आप कोई व्यक्ति एक मान लीजिए आपका बॉस है, आपका बॉस नॉर्थ वेस्ट में बैठा हुआ है, तो एक अस्थिर कोण में बैठा है, चंद्रमा के कोण में बैठा, अस्थिर कोण में बैठा है, तो बॉस की सही नहीं होगी, अपनी कुर्सी पे टिक नहीं पाएगा, वो इधर उधर उसको जाना पड़ेगा। अल्टीमेटली जब उसकी पकड़ नहीं होगी, डिसिप्लिन नहीं होगा ऑफिस में, तो सारी चीजें बिगड़ जाएंगी। बॉस के अंदर से भी सारी चीजें बिगड़ जाएंगी। बिल्कुल, ये सारी चीजें हम आपसे जानेंगे, कैसे बिगड़ती हुई बातों को संभालें, कैसे बॉस से बनाकर रखें। लेकिन वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, और इस छोटे से ब्रेक के बाद जब हम वापस लौटेंगे तो बात करेंगे कि कैसे आप अपने बॉस से बनाकर रखें, किस राशि के बॉस किस तरह के होते हैं, उनसे कैसे आप ध्यान रख सकते हैं बातें करते समय, किन बातों का आप ध्यान रखें जिससे आपके बॉस आपकी तरफ खुश रहें, आपकी बात माने और आपको अपना प्यार दें, आपके बॉस से आपकी हमेशा बनी रहे। लौट रहे छोटे से ब्रेक के बाद। हम हैं उधर, लाखों निगाहें हैं जिधर। आपकी आउटडोर एडवर्टाइजिंग की हर जरूरत का समाधान, देश के 10 बड़े राज्यों में पहुंच। सिग्मा ट्वीट विंग, T165 फैजाबाद रोड, इंदिरा नगर, लखनऊ 226016। फोन करें या मेल करें। बावर्ची वनस्पति और रिफाइंड ऑयल, बावर्ची खिलाइए सबको रिझाइए। छोटे पर्दे का ड्रामा, ये बोल रही है ना कि जौन बात गलत है वो गलत है। या रियलिटी शो का हंगामा, You just fantastic. बड़े पर्दे की चहल पहल, या बॉक्स ऑफिस पर उथल पुथल। एंटरटेनमेंट स्पेशल हर रोज दोपहर 12:30 बजे और रात 11:30 बजे, सिर्फ जन संदेश पर। हर बात जो सही है, हर बात जो सटीक है, हर बात जो खबर है, अब आप तक खबर सिर्फ जन संदेश पर, जो सच वही संदेश। अगर आपको है शिकायत किसी अधिकारी से, किसी कार्यालय से, तो न हो परेशान, जन संदेश है आपके साथ। हमसे संपर्क करें 0120-417-1234 पर और हम पहुंचेंगे उस अधिकारी या विभाग तक। जन संदेश, जो सच वही संदेश। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जटीको बनियान, त्वचा के लिए पूरी तरह से सुरक्षित, एंटी बैक्टीरियल। बावर्ची खिलाइए सबको रिझाइए। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं वास्तुवाणी और आज हम बात कर रहे हैं कि अगर आपके बॉस से आपकी नहीं बनती है तो क्या कहीं वास्तु उसमें कोई भूमिका निभा रहा है? क्या आपके ग्रह हैं जो आपके और आपके बॉस की बनने नहीं दे रहे हैं? और अगर ऐसा ही कुछ आपकी जिंदगी में भी है तो कैसे उस सब से आप पार पाएं? और पार पाने के तरीके हैं बताएं सर्वांग जी। तो सर्वांग जी, बॉस से नहीं बनती है, ये सारी बातें हमने वास्तु के तौर पर आपने बताई हमें कि क्या क्या गड़बड़ हो सकती है। अब जानना चाहेंगे कि अगर राशियों में कहीं कुछ गड़बड़ है तो जाहिर सी बात है अगर बॉस से नहीं बनती है, ये एक बिल्कुल
असहज सी बात हो जाएगी, बॉस से पूछा भी नहीं जा सकता कि उनकी राशि कैसी है। लेकिन अगर ये पता हो कि किस राशि के बॉस कैसे हो सकते हैं तो अपनी तरफ से कुछ सुधार उसमें किए जा सकते हैं। तो हम जानना चाहेंगे मेष, वृष और मिथुन राशि के बॉसेस के बारे में आप बताएं कि इन राशियों के बॉस कैसे होते हैं। देखिए, मेष राशि के जो बॉसेस होते हैं, राशियों का जो स्वभाव होता है, मेष राशि के अग्नि तत्व से रिलेटेड होते हैं। उनका ग्रह स्वामी ग्रह मंगल होता है मेष राशि वालों का। तो वो, और अगर उनका मंगल स्ट्रांग है तो वो शासक होंगे, प्रभावशाली होंगे, डोमिनेटिंग होंगे और फायरी टेम्परामेंट होगा, है ना। वृष राशि में बहुत धैर्यवान होंगे, स्थिर होंगे, बहुत जुझारू होंगे, और लेकिन उनको अगर गुस्सा आया तो फिर वो बहुत भीषण गुस्सा होता है। अदरवाइज क्योंकि एयर मतलब इनका एलिमेंट एयर होता है तो हर चीज बहुत जल्दी और बहुत फटाफट, और खुद भी बोलेंगे भी जल्दी जल्दी, और टेम्परामेंट होगा, शूटिंग टेम्परामेंट होगा, लेकिन तुरंत दूसरे ही क्षण वो मित्र हो जाएंगे आपके, और बहुत मिलनसार और खुशमिजाज होते हैं, लेकिन मूडी होते हैं। जी, मेष, वृष और मिथुन, ये तीनों जो बॉसेस हैं, इनके हमने एलिमेंट्स जाने, इनके स्वभाव जाने। किन किन राशियों के लोगों की इनसे सबसे ज्यादा बनती है? सबसे ज्यादा ऑफकोर्स जो एयर एलिमेंट के लोग हैं उनकी एयर एलिमेंट की राशि से, है ना। जो इसमें सेगमेंट्स होते हैं, जैसे वृषभ और कन्या और मकर, ये एक ट्रायंगल हुआ एलिमेंट का, ये अर्थ एलिमेंट का ट्रायंगल है। तो इनकी ज्यादा, इनके ग्रुप ऑफ प्लैनेट्स एक हो, जैसे बुध, शुक्र, शनि, ये बुध, शुक्र, शनि, ये एक ग्रुप हो गया। राहु, ये एक ग्रुप हो गया प्लैनेट्स का। सूर्य, चंद्रमा, मंगल और गुरु, ये एक ग्रुप हो गया। तो जो इस ग्रुप के लोग होंगे उनका इस ग्रुप से बहुत अच्छा नहीं बनेगा। तो इसे वास्तु में भी इसको फेंग शुई, यानी अगर देखा जाए तो जहां ऑफिस में ग्रुपिज्म देखने को मिलता है, ये ग्रुपिज्म कहीं ना कहीं ग्रुपिज्म है, और ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है ऑफिस और रोजमर्रा की लाइफ। और अपनी वास्तु में भी, इंडियन वास्तु में भी और फेंग शुई में भी ईस्ट और वेस्ट पर्सन्स करके उनके ग्रुप होते हैं। ईस्ट पर्सन, वेस्ट पर्सन। तो वेस्ट पर्सन की दिशाएं अलग होती हैं, लकी दिशाएं, और ईस्ट पर्सन की अलग होती हैं। जिनसे मैच करेगी वो कहीं ना कहीं। बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं आगे। कर्क, सिंह और कन्या लग्न के, अगर कर्क वाटर एलिमेंट की लग्न है, क्षीर सागर की लग्न है, बहुत पायस, बहुत, अगर चंद्रमा स्ट्रांग है तो बहुत अच्छा, बहुत खुश मिजाज, बहुत आर्टिस्टिक, हर चीज बहुत करीने से और साफ सफाई सलीके से करने वाला, लोगों को बहुत मदद करने वाला। लेकिन अगर चंद्रमा गड़बड़ है तो वो उसके दोष उसी तरह से आ जाएंगे। वो मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा, बहुत ज्यादा उसको नेगेटिविटी, उस चंद्रमा क्योंकि एक ऐसा प्लेनेट होता है बहुत जल्दी इफेक्टेड होता है, तो इस पे निर्भर करता है ना। सिंह राशि, सिंह राशि फिर से फायर एलिमेंट, जैसे मेष में था, सीधे सीधे ये तो शासक की राशि है। जंगल में शेर, और सिंह जो है वो शासन को रिप्रेजेंट करता है। राजा को सीधे सीधे राजा को रिप्रेजेंट करता है, सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए लियो बोलते हैं। वो जंगल में शेर को रिप्रेजेंट करता है, तो शासक राशि है पूरी तरह से। अगर सिंह मजबूत है तो राजा की तरह उदार होता है, और अगर गुस्सा है तो फिर आपको नुकसान भी उतना ही पहुंचा सकता है। सिंह राशि के बॉस से यानी सबसे ज्यादा बचना चाहिए। बॉस इज ऑलवेज राइट, ये तो है ही, लेकिन सिंह राशि के बॉसेस तो ऑलवेज राइट है ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कन्या राशि की अगर बॉसेस कन्या राशि, तो क्या करें? बहुत ही बुद्धिमान, अगर उनका बुध अच्छा है तो बहुत ही बुद्धिमान और स्थिर बुद्धि, और डिसीजन लेने में बहुत अच्छे, बिजनेस में और उनका फाइनेंस में, कम्युनिकेशन में, लोगों के साथ, जैसे बॉसेस का काम होता है कि नेगोशिएशंस करना, ये सब करना, उसमें बहुत कुशल होते हैं, और बहुत अच्छा स्वभाव होता है, बहुत हंसी मजाक, लोगों की नकल भी कई बारी जॉली नेचर होता है। और अगर उनका बुध स्ट्रांग है तो बहुत अच्छे वक्ता होते हैं ये लोग। जी चलिए आप बढ़ते हैं आगे। तुला राशि, तुला राशि फिर से ये कलुगी राशि है। लग्जरी पसंद है, और हर चीज बहुत करीने से और बहुत अच्छे ढंग से। ऐसे लोग बहुत एम्बिशियस होते हैं और अपनी खुशामद पसंद होते हैं। ऐसे लोग खुशामद करके बहुत आसानी से खुश किया जा सकता है, लेकिन उनके अनुकूल ना हो। चाटुकारिता पसंद होते हैं, हाँ कह सकते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं, क्योंकि सिर्फ एक ग्रह से पूरे डिसीजन आप नहीं ले सकते। यहाँ एक हम लोग शॉर्ट में एक चीज लेके चल रहे हैं, लेकिन ये जो है, और कई बारी तुला लग्न के लोग बहुत ज्यादा चिंतक और बहुत ज्यादा, लेकिन जनरली तुला लग्न ऐसी होती है कि व्यक्ति के
अनुसार न चलने पर उसका कोप भाजक बनना पड़ता है। बिल्कुल, तो हम आपको बता रहे हैं कि किस राशि के बॉस कैसे होते हैं, और अगर आप ये जान लेंगे कि किस राशि के बॉस कैसे होते हैं तो आपको कहीं ना कहीं अपने बॉस से तालमेल बिठाने में आसानी रहेगी और आपके बॉस आपके साथ रहेंगे, खुश बनी रहेगी आपकी उनसे। बाकी राशि पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले ये छोटा सा ब्रेक। There it is, a win for the ages. Fourth man on the planet, and it's the Superman from India, Sachin Tendulkar, 200. ये है खेल जगत सोमवार से शनिवार शाम 7:30 बजे सिर्फ जनसंदेश पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जेटी को बनियान, त्वचा के लिए पूरी तरह से सुरक्षित, एंटी बैक्टीरियल। खबरों की रफ्तार में छूट जाता है कुछ, लेकिन हर वक्त कहीं बार तो कहीं बारूद। 7 समंदर पार या 7 आसमान ऊपर, घने जंगलों में या शहरों में, हर पल है विशेष। विशेष हर रात 8:30 बजे सिर्फ जनसंदेश पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं बावर्ची खिलाइए, सबको रिझाइए। बावर्ची। अगर आपको है शिकायत किसी अधिकारी से, किसी कार्यालय से, तो ना हो परेशान, जन संदेश है आपके साथ। हमसे संपर्क करें 0120-417-1234 पर और हम पहुंचेंगे उस अधिकारी या विभाग तक। जन संदेश, जो सच वही संदेश। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जेटी को बनियान, त्वचा के लिए पूरी तरह से सुरक्षित, एंटी बैक्टीरियल। बावर्ची खिलाइए, सबको रिझाइए। बावर्ची। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं वास्तुवाणी और आज हम बात कर रहे हैं कि अगर आपके ऑफिस में आपके बॉस से आपकी नहीं बनती है, अनबन रहती है, बॉस आपको पसंद नहीं करते हैं, आप सही हैं उसके बावजूद भी बॉस को आपकी बातें सही नहीं लगती हैं, तो कहीं किसी तरह का वास्तु से संबंधित कोई दोष तो नहीं, कहीं ग्रहों से संबंधित कोई परेशानी तो नहीं, और अगर ऐसा है तो कैसे करें उस परेशानी को ठीक, और इसके समाधान हमें बता रहे हैं जी। सर्वांग जी, बात की हमने इन सभी जो राशियों के अलग अलग बॉस हैं राशियों के, उनके बारे में जाना। बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के बॉसेस कैसे होते हैं। काफी इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन अपने को व्यक्त जल्दी नहीं करते, उनको समझ पाना मुश्किल होता है। तो ऐसे में ऐसे बॉसेस से बहुत सावधानी से आपको बर्ताव करना होता है कि कब क्या करेंगे, तो कोई निश्चित बॉस नहीं को होता। जब समझना ही मुश्किल हो हाँ। तो फिर डिसीजन लेना तो और भी हाँ। ज्यादा दिक्कत वाली बात हो जाती है कि बॉस तो जाने कब गुस्सा आ जाए, बिल्कुल, जाने किस बिल्कुल, बात पर वो बिल्कुल, खुश हो बिल्कुल। जाए। चलिए, वृश्चिक राशि के बॉस तो काफी मिस्टीरियस हैं। अब बढ़ते हैं आगे, धनु राशि के बॉस कैसे। धनु राशि फिर से ये फायर एलिमेंट की राशि है। धनु राशि काफी ईगो होता है और बहुत ही ज्यादा स्वाभिमानी होते हैं, है ना, और लेकिन दिल के बहुत अच्छे होते हैं। अगर गुरु इनका अच्छा है तो बहुत पायस शुभ कर्मा होते हैं। और लेकिन ये जरूर होता है कि ये भी जो है, अगर गुस्सा आए तो इनको भयानक गुस्सा आता है, लेकिन इसके साथ साथ ये किसी का अहित नहीं करते।
आपको जितना भी गुस्सा हो लें, आपको कुछ भी कह लेंगे, लेकिन ये कभी नुकसान नहीं करेंगे। तो देखा जाए सबसे अच्छे बॉस धनु राशि वाले हुए, बेशक गुस्सा होंगे लेकिन आपका अहित नहीं करेंगे। अहित नहीं करते है। तो और खासकर लेकिन गुरु स्ट्रांग है तो बहुत बहुत अच्छे से धार्मिक प्रवृत्ति होती है। तो खुश हो जाइए आप भी अगर आपके बॉस धनु राशि के हैं, कभी आपका अहित नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप गलती करेंगे तो आपको वो छोड़ेंगे भी नहीं। बढ़ते हैं आगे मकर राशि के बॉस। मकर राशि जो है ये एक इस राशि के जातक जो है वो थोड़े से स्लो होते हैं, स्टेडी होते हैं लेकिन स्लो होते हैं। तो उनके साथ बहुत जल्दबाजी या बहुत हबड़ दबड़ नहीं रहती, लेकिन चीजें बहुत इनके जो डिसीजंस होते हैं, जो चीजें होती हैं, उनके दूरगामी परिणाम और लॉन्ग टर्म में चीजें अच्छी होती हैं। कई बार ऐसे बॉसेस लोग जल्दी ये नहीं समझ पाते, कहते हैं बहुत लेजी है, ऐसा नहीं होता। वो बड़ी साफ सुथरे ढंग से और बड़ी हिसाब से चीजें, बहुत सोच समझ कर एक कदम सोच समझ कर चलने वाले बॉस। लेकिन ये होता है कि वो थोड़ा सा अपने मूड मिजाज से और अपने ढंग से और थोड़ा स्लो अप्रोच होती है, जल्दबाज नहीं होती। अपने कलीग्स के लिए, अपने सबॉर्डिनेट्स के लिए वो काफी हद तक तटस्थ होते हैं जी। हाँ, मतलब इनका बहुत हावी होने की प्रवृत्ति है, इस तरह से नहीं होती। लोगों के साथ मिलजुल करके और जैसा माहौल हो उसमें ढलने में आसानी रहती है। चलिए बढ़ते हैं कुंभ राशि के बॉसेस क्या। कुंभ राशि बहुत इंटेलिजेंट राशि है, कुंभे कर्कटवत कहते हैं। तो मतलब और कुंभ राशि जिनकी होती है उनका गुरु और शुक्र ये सब बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स हो जाते हैं, तो बुध भी। तो कुंभ राशि जो है चिंतकों की राशि है, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत इनकी सोच समझ और इनका नजरिया जो है बिल्कुल लोगों से अलग होता है, दार्शनिकता होती है चीजों में। ये भी अंदर से बहुत अच्छे होते हैं, चीजों को बहुत कर्मठ और दूरंदेशी बहुत ज्यादा होती है। शनि की कुंभ राशि एक असली कर्म की राशि है, तो वो बहुत इनका शनि का प्रभाव है, कहा जाता है शनि के राशि व्यक्ति कर्मठ होता ही है बहुत ज्यादा। लेकिन शनि का मकर और कुंभ बिल्कुल अलग अलग जी है ना, दोनों राशियां शनि की हैं। लेकिन हमने कुंभ में कहा कि दार्शनिक होता है, इंटेलिजेंट होता है, इसके लोग बहुत अच्छी अच्छी पोजीशन पे, बहुत हायर लेवल पे और बहुत ऊंचाई तक जाते हैं, और जिस भी काम में जुटते हैं उसको बहुत सफलतापूर्वक इनके अंदर कमाल की नेतृत्व क्षमता होती है। लोगों को जोड़ लेना और लोगों को अपना बना लेना इनका स्वभाव, यानी ये बेहतरीन बॉस। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आखिरी राशि मीन राशि के बॉसेस कहते हैं। बहुत जल्दी पिघल जाने वाले, कोई भी आसानी से इन्हें बेवकूफ बना सकता है, तो इस टाइप का इनका बहुत सरल होते हैं, किसी का अहित नहीं करते। गुरु का स्ट्रांग होना जरूरी है ना, लेकिन ये बहुत सरल और दिल से बहुत उदार होते हैं। ये बिल्कुल समझ लो भोले बाबा होते हैं, सीधे सच्चे इंसान। तो जाना आपने कि किस तरह से आप अलग अलग राशि के हिसाब से बॉसेस कैसे होते हैं, और आप भी ये जानकारी हासिल करके अपने बॉसेस के साथ तालमेल बिठा सकते हैं। और अगर ये पता चल जाए सर्वांग जी की बॉस की राशि क्या है, तो तालमेल बिठाना बॉस के साथ बहुत ज्यादा आसान है, बॉस को समझना आसान है। ये सारी बातें आपने हमें बताई। अब चलते चलते टिप ऑफ द डे हमारे दर्शकों को और दे दीजिए कि अपने बॉस से कैसे बनाकर रखें। यदि आपकी अपने बॉस से नहीं बनती है, आपका उनसे 36 का आंकड़ा है, आप रोज किसी न किसी वजह से डांट खाते हैं, तो निश्चित रूप से आप अपनी पर्सनालिटी की कमियों को चेक करें, और इसके बाद अगर आपको अपनी कुंडली और लग्न मालूम है तो उस लग्नेश को स्ट्रॉन्ग करें। इसके साथ साथ अगर आप नित्य आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें तो आपके अंदर लीडरशिप, आपके अंदर प्रभावशालीपन, ये सब चीजें आपके अंदर ग्रेविटी, ये सब आएगा। और आप आदित्य हृदय स्त्रोत के नित्य पाठ से और सूर्य को नित्य जल दें और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके आपका प्रभाव आपके बॉस के ऊपर बहुत सकारात्मक पड़ेगा। किस तरह से आप अपने बॉस से बना सकते हैं, अगर आपकी नहीं बनती है, आपके बॉस आपसे खफा रहते हैं, तो टिप ऑफ द डे ऐसा दिया है सर्वांग जी ने आपको कि आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और बाकी सारी बातों का ध्यान रखें, और आपके बॉस आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपको सुनने लगे हैं, समझने लगे हैं, आपकी बातों को तवज्जो देने लगे हैं, और आपके साथ जो उनके रिलेशनशिप कड़वी थी उसमें मिठास खुलने लगी है। और अगर आपकी भी कोई समस्या है, कोई बात आप जानना चाहते हैं और आप चाहते हैं हम इस कार्यक्रम के माध्यम से, सर्वांग जी के माध्यम से उसका समाधान करें, तो आप भी हमें लिख भेजें। हमारा पता है vastu@jansandesh.tv, और अपने अगले कार्यक्रम में हम जो सवाल जो
समस्या लेकर आने वाले हैं। अगर उस बारे में भी आप कुछ जानना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो आप हमें लिख भेज सकते हैं। हम अगली बार आपके लेकर आएंगे कि अगर आपके ऑफिस में आपके दोस्तों की कमी है, अगर आपके दुश्मन ज्यादा हैं, आपका ऑरा लोगों से मेल नहीं खाता है, आप लोगों से बातचीत करना पसंद नहीं करते, लोग आपसे बातचीत करना पसंद नहीं करते, ऐसी ही समस्या अगर आप अपने कार्यस्थल पर, अपने ऑफिस में फेस कर रहे हैं और आप चाहते हैं उसका समाधान, तो आप हमें लिख भेजें। हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से। और हमारे साथ हमेशा की तरह होंगे सर्वांग जी। सर्वांग जी, आज आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी कि अपने बॉस के साथ कैसे बनाकर रखें, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप स्टूडियो में आए, हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। और इसी के साथ वास्तुवाणी के आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।